साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो NPCIL। दोस्तों NPCIL क्या है? ये भारत सरकार का उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये वैकेंसी आई है साथियों रावत भाटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, कोटा के पास है। रावत भाटा से ये वैकेंसी है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। साथियों एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हो सामने स्क्रीन में है। 24 तारीख मतलब आज से ये भर्ती स्टार्ट हो गई है। फॉर्म भरना सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो इसमें जरूर फॉर्म भरें। केंद्र सरकार का उपक्रम है, सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ वैकेंसी आई है साथी, वो आई है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। साथियों डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो साइंस से ग्रेजुएशन है, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 53 वैकेंसी है, देख रहे हो दोस्तों। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर तो आप ये फॉर्म अवश्य भरें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साथियों में बैकलॉग, यहाँ बैकलॉग वैकेंसी भी है। बैकलॉग है साथियों, टोटल वैकेंसी बैकलॉग की 3 वैकेंसी बैकलॉग है, जिसमें साथियों एक ST कैटेगरी में एक अभ्यर्थी इनको मिला नहीं है। पहले आगे हम देखेंगे कौन से डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये अभ्यर्थी मिला नहीं। और 2 बच्चे नहीं मिले साथियों, वे दिव्यांग अभ्यर्थी। तो इन भर्तियों में ये वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पहले ये पद खाली गए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर पोस्ट आई है, किस किस पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे जो पहले हम बात करेंगे वो है मैकेनिकल इंजीनियर की। साथियों जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उन बच्चों के लिए साथियों 25 पोस्ट यहाँ पर आई है। 25 में से साथियों 2 वैकेंसी तो साथियों दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बैकलॉग है, मतलब पूर्व में इनको दिव्यांग अभ्यर्थी मिले नहीं। एक अभ्यर्थी साथियों बैकलॉग वैकेंसी वो ST कैटेगरी में थी, वो है साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ITI की है, ST में खास तौर से ध्यान रखें कि एक वैकेंसी उनका पहले से बैकलॉग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में डिटेल से। मैकेनिकल इंजीनियर के टोटल पोस्ट है 25, और जिन्होंने बच्चों ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है उनकी पोस्ट है साथियों 12। टोटल पोस्ट कितनी है साथियों? 12 है। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है उनकी टोटल पोस्ट है साथियों 11। साथियों राजस्थान साइड से, RR साइड से डिप्लोमा इंजीनियर की अच्छी खासी पोस्ट है। इसके अलावा जिन बच्चों ने BSc किया हुआ है, फिजिक्स मुख्य सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, तो ऐसे बच्चों के साथ टोटल पोस्ट है 4। इस प्रकार टोटल हम पोस्टें तय कर पा रहे हैं साथियों, वो है यहाँ पर 53। तो साथियों ठीक ठाक पोस्ट है, 53 पोस्ट यहाँ पर, 2-3 वैकेंसी बैकलॉग की। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थियों की साथियों यहाँ पर बैकलॉग आई है, तो उन बच्चों को जरूर ये फॉर्म भरना चाहिए। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर बैकलॉग कैटेगरी तो मैं कर चुका हूँ बात, और हम यहाँ पर जो आगे डिटेल जो यहाँ दी हुई उसके मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ साथियों। जो मिनिमम जो योग्यता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। साथियों डिप्लोमा होना चाहिए 60% से, मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपके 60 से कम है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा किससे होना चाहिए? मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने पॉलिटेक्निक की हुई है 3 साल का, 3 साल का होना चाहिए 10th क्लास के बाद। 10th क्लास के बाद अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12th क्लास के बाद डायरेक्ट अगर लेटरल एंट्री ली हो, लेटरल एंट्री अगर आपने डिप्लोमा में ली हो, पर आप 12th के बाद होने चाहिए, HSC हायर सेकेंडरी के बाद अगर आप लेते हो और AICTE से अप्रूव है, वो भी 60% होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। साथियों जिन बच्चों ने यहाँ पर लिखा है नोट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने 10th क्लास के बाद ITI कर ली और उसके बाद पॉलिटेक्निक कर ली, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर साथियों पात्र नहीं है। तो यहाँ पर पात्र कौन नहीं है? ऐसे बच्चे जिन्होंने ITI के बाद डिप्लोमा किया है वो बच्चे यहाँ पर पात्र नहीं है। सिर्फ यहाँ पर वो पात्र है जिन बच्चों ने 12th के बाद ही अगर डिप्लोमा कर लिया हो, 12th से अगर उन्होंने सेकेंड ईयर मेडिसिन लिया हो, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल होंगे। या फिर जिन्होंने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया वो बच्चे भी यहाँ पर एंटाइटल है। साथ ही इसमें जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी आपको ट्रेनिंग करने के बाद। जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी वैज्ञानिक सहायक की। किसकी रहेगी दोस्तों? वैज्ञानिक सहायक, साइंटिफिक असिस्टेंट का यहाँ पर पोस्ट मिलेगा आपको। ठीक है,
तो साथियों बहुत अच्छी पोस्ट है, एक पोस्ट का नाम भी बहुत अच्छा है, साइंटिफिक असिस्टेंट। आपको ऐसा लगेगा कि कोई पूछेगा तो किस पोस्ट पे कर रहे हो, तो साइंटिफिक असिस्टेंट है। और बीएससी में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए साथियों। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स होना चाहिए। और उसके साथ आप केमिस्ट्री भी हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, स्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो सकता है, पर मुख्य सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है, क्वालिफिकेशन आपके समझ में आ गया होगा। कोई अगर क्वालिफिकेशन डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि मैथ्स अनिवार्य है। 12 10+2 जो बच्चे कॉमर्स से, सॉरी बीएससी फिजिक्स में यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, उनके 12th में मैथ साइंस होना अनिवार्य है साथियों। जिन बच्चों की अगर बीएससी में मुख्य सब्जेक्ट मैथ्स है तो वो बच्चे यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, मतलब मुख्य सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बीएससी फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा से जिन बच्चों ने क्वालिफिकेशन की हुई है वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म ना भरें, उनके फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट, ओपन, अंशकालीन, ओपन स्कूल, ऐसे बच्चों यहाँ पर, ऐसे फॉर्म यहाँ पर मान्यता प्राप्त यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो आप समझ लीजिए कि आप जो साइंटिफिक असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे तो उसमें साथियों आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका वजन 45.5 किलोग्राम कंपलसरी, इससे कम वजन होगा तो आपको ये एंटाइटल नहीं करेंगे साथियों। ठीक है, और अब हम आपको बता देते हैं कि इसका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा साथियों। शुरू में थोड़ा पेमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, बाकी साथियों एक बार आप रेगुलर हो गए उसके बाद बहुत ही अच्छा पेमेंट स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा यहाँ पर अलाउंसेस है। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट का पहले साल अगर आपका चयन हो जाता है इसमें, तो पहले साल आपको साथियों 24,000 रुपये हर महीने आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरे साल में जो सिर्फ 6 महीने का ट्रेनिंग बचता है साथियों, उस दौरान आपको सिर्फ 26,000 रुपये आपको हर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बुक अलाउंस भी मिलेगा, जो एक बार मिलेगा, ज्वाइन करेंगे आप तब 3,000 रुपये की आपको किताबें खरीदने का आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे आप ये ट्रेनिंग खत्म कर लोगे, ये ट्रेनिंग होगी साथियों आपकी 18 महीने की, 1.5 साल की। उसके बाद साथियों आपको पोस्ट मिलेगी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 6 आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें साथियों 35,400 तो बेसिक रहेगा, और अगर डीए, जबकि ये जुलाई से डीए जोड़ रहे हैं, अभी डीए बढ़ चुका है, 2024 आ चुका, 6 महीने पहले का है साथियों, 16,284 ये डीए जोड़ रहे हैं। फिर भी आपको बेसिक प्लस डीए मिला के साथियों 51,000 हो जाएंगे। इसके अलावा अलाउंसेस एक्स्ट्रा है मित्रों, ये पेमेंट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक प्लस डीए इन्होंने बताया गया है, वो मिलके ही 51,684 रुपये हो रहे हैं आपके। उसके अलावा ये भत्ते आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, दुनिया भर के भत्ते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा अलाउंस, एचआर है, साइट लोकेशन अलाउंस, साथियों काफी सारे अलाउंसेस हैं जो कि आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो साथियों। कैंटीन अलाउंस, आप जो घर में अखबार मंगाते हो तो उसका भी पैसा मिलेगा, फोन का भी पैसा मिलेगा, टीवी की जो साथियों केबल का खर्चा आता है हर महीने, केबल चार्जिंग का, टीवी चार्जिंग का साथियों उसका भी मिलेगा। चिल्ड्रन अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे साथियों, काफी सारे अलाउंसेस है, बहुत सारे अलाउंसेस है साथियों। लोन मिलेगा साथियों आपको मकान बनाने के लिए, काफी बहुत सारे, आप यहाँ पर आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं साथियों, एज फैक्टर। एनपीसीआईएल साथियों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, परंतु ये एज बहुत कम मांगता है साथियों। 18 से 25 साल इसका क्राइटेरिया है जनरल अभ्यर्थियों के लिए। ईडब्ल्यू और जो अभी जो ईडब्ल्यू आरक्षण है उन लोगों के लिए भी शायद 18 से 25 है। बाकी और जो अलाउंसेस है यहाँ पर, सॉरी, इसमें छूट मिलेगी उम्र में। एसटी, एससी और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को आप यहाँ नीचे देख सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है साथियों वही यहाँ पर लागू होगा। एसटी, एससी वाले अभ्यर्थियों को 5 साल की उम्र में छूट है, और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को 3 साल की। बाकी आप देख सकते हो दिव्यांग अभ्यर्थियों की यहाँ पर दी हुई है, भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर दी हुई है। एक अच्छी खासी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, क्योंकि इसमें साथ ही नए लड़कों के लिए ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उम्र क्राइटेरिया बहुत कम है। साथ ही यहाँ तैनाती लिखा हुआ है, परंतु आपको निश्चित रहे, आपको जो आरआर साइट के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी सिर्फ राजस्थान के अंदर। परंतु साथियों आप साइंटिफिक असिस्टेंट, फ्यूचर में आपका ट्रांसफर हो सकता है, कहीं भी आपको भेज सकते हैं। जो ट्रेनिंग बताया साथियों मैंने, ये सिर्फ 1.5 साल की रहेगी, तो आपको जो वो मैंने बताया 24,000 और 26,000 वो सिर्फ 1.5 साल तक ही मिलेगा। बाकी आपको फिर ये
लोग रेगुलर पेमेंट आपको जो बेसिक प्लस डीए प्लस दुनिया भर की जो अलाउंसेस है उसके अनुसार आपको पेमेंट बनेगा, अच्छा सा पेमेंट बनेगा। एनपीसीएल साथियों बॉन्ड भराता है, तो इसका बॉन्ड यहाँ पर दे दिया साथियों। अभी कितना है साथियों, 4,47,000 रुपये का आपका बॉन्ड रहेगा। अगर आप छोड़ते हो तो ये पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, 4.5 साल का रहेगा, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने हटा दी, मतलब कुल मिला के 5 साल का आपका बॉन्ड यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया साथियों सबसे बढ़िया है यहाँ पर, मैं बताऊँ आपको, पूरा पूरा डिपेंडेंट करेगा आपकी टेक्निकल नॉलेज पे और इंटरव्यू पर। साथियों एग्जाम में टेक्निकल नॉलेज के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। परीक्षा होगी आपकी 1.5 घंटे की, मात्र 50 क्वेश्चन। साथियों आपको लग रहे हो कि 1.5 घंटे काफी दे दिया, 50 ही क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार एनपीसीएल का पेपर दोगे तब आपको पता चलेगा आप 1.5 घंटे में 50 ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और साथियों ये 50 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। ठीक है, बहुत ही एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और बहुत अच्छा पेपर रहेगा। आप एक बार इसका पेपर देना साथियों। ठीक है, बहुत ही न्यूमेरिकल टाइप पेपर आएगा और बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए साथियों, तभी आप ये पेपर पास कर पाओगे। टेक्निकल नॉलेज मस्ट है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन आएंगे और जो साइंस ग्रेजुएट है उनके लिए भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और वो रहेंगे बीएससी फिजिक्स के, और डिप्लोमा वाले बच्चों के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे साथियों आपके पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जनरल अभ्यर्थियों को 40 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है, और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी उन सबको 30% नंबर आना जरूरी है साथियों, वरना आपको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा ही चाहिए, पर मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ इंटरव्यू होगा, वो होगा 100 नंबर का, मतलब 100 नंबर का एग्जाम है और 100 नंबर का ही यहाँ पर साक्षात्कार है। ठीक है, 100 नंबर का यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी रहेगा। तो साथियों टोटल 200 नंबर में से आपका मेरिट निकलेगा। ठीक है, तो ये 200 मेरिट नंबर है, ये किस किस के हैं साथियों, एक तो है आपके 100 नंबर तो इंटरव्यू के, और 100 नंबर आपकी लिखित परीक्षा की, उससे आपकी मेरिट सूची बनेगी। ठीक है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट इसमें आती है। जो अभ्यर्थी हैं एसटीएससी वाले साथियों, उनको यात्रा भत्ता दिया जाता है, जहाँ से उनको होम टाउन है वहां से, और जहाँ तक वो रावत भाटा तक का, जहाँ पे वो एग्जाम देने जाएंगे वहां तक का। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। व्यक्तिगत साक्षात्कार वगैरह हाउ टू अप्लाई कैसे करें साथियों, तो आपको बताइए, जो आप और फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार ये फॉर्म भरना है। हाँ ये जरूर है कि आप आवेदन शुल्क कितना लगेगा इसमें साथियों, तो इस पे आवेदन शुल्क है मात्र 150 रुपये साथियों। 150 रुपये आपका यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए आपकी फीस है 150 रुपये। ठीक है, और अब इसमें आ जाते हैं साथियों जो मुख्य मुख्य बात दी गई, पंजीकरण कैसे करें साथियों, ये तो नॉर्मल है। लास्ट डेट इसकी जो मैं पहले बता चुका वही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड चीज़ है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।